6 प्रकार के जन्म कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे जो आता है वो आता है माता पिता के मैथुन व्यवहार से जो रज और वीर्य का मिलन होता है, इसे लौकिक जन्म कहा जाता है। और इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि मन की वासना के अनुसार जो जन्म मिलता है, जो कि जन साधारण का जन्म है। दूसरा जन्म होता है संत कृपा से। संत कृपा से मतलब क्या? संत कृपा का मतलब यहां पे ये है कि किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया या कोई फल दे दिया और उससे गर्भ रह गया, तप करें, जप करें, दान करें, अथवा किसी साधु पुरुष के हाथ का वरदान मिल जाए। मान लो किसी को संतान नहीं हो रही है तो किसी ने तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप उसको संतान हुई, या कोई जो है वो उसने कोई व्रत किया, उसके फलस्वरूप उसको जो है वो संतान की प्राप्ति हुई। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी संत ने आशीर्वाद दे दिया, किसी साधु महापुरुष के पास में गए कि हमें संतान नहीं हो रही है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो आपको जो है वो आशीर्वाद के फलस्वरूप जो है वो संतान प्राप्त हुई। या उन्होंने कोई फल दे दिया, कुछ खाने का कोई वस्तु दे दिया। तो जो वरदान के फल से जो बच्चा पैदा हो, वो बच्चा जन साधारण के जन्म से थोड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। उदाहरण के लिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो भी कुछ बोल रहा हूं, उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं कि जैसे भागवत में आता है, आप सबने धुंधुकारी की कथा सुनी होगी। धुंधुकारी के जो पिता थे वो एक सन्यासी के चरणों में जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए उनसे जो है वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप सब जानते हैं धुंधुकारी की कथा। और फिर सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको एक फल देते हैं और वह फल जो है वो अपनी पत्नी को ला करके दे देता है। और उनकी जो पत्नी है धुंधली, वो क्या करती है, उस फल को खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती? क्योंकि वो प्रसव पीड़ा से बचना चाहती है। उसको लगता है कौन इतना जो है वो पीड़ा सहेगा, तो वह शंका में आकर के उस फल को शंका में आ जाती है और अपनी बहन से बोल देती है कि तेरे उदर में, यानी तेरे पेट में जो बालक है वो तू मुझे दे देना, यह फल मैं गाय को खिला देती हूँ। और वो क्या करती है, उस फल को गाय को खिला देती है और गाय को खिला देती है ले जा करके। अब जो तेरा बच्चा होगा, यानी कि उसकी जो बहन का जो बच्चा होगा, वो मैं मेरे पति को तेरा बच्चा दिखला दूंगी, ऐसा कहकर उसने फल गाय को खिला दिया। अब उसकी बहन से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था धुंधुकारी। और सन्यासी द्वारा जो फल दिया गया था उसको जिस गाय ने खाया, तो गाय से जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ गोकर्ण। अब आपने ये कथा सुनी कि धुंधुकारी और गोकर्ण में क्या अंतर था। धुंधुकारी कितना पापी और दुष्ट था और गोकर्ण जो था वो कितना सत्पुरुष था। संतों की सेवा करना, ब्राह्मणों का आदर करना, सत्कार करना, भगवान की भक्ति करना, ये गोकर्ण के अंदर गुण थे। क्यों? क्योंकि संत के आशीर्वाद से वो जो है वो इस संसार में आया था। तो एक जन्म हो गया जो माता पिता के मैथुन से जो संतान उत्पन्न होती है, दूसरा हो गया संत के आशीर्वाद से, और तीसरा जब कोई तपस्वी या कोई साधु महात्मा क्रोध में आकर के श्राप दे दे और गर्भ ठहर जाए, यह तीसरे प्रकार का जन्म है। कितने प्रकार के जन्म बताए मैंने? 6 प्रकार के जन्म बताए। पहला कौन सा? माता पिता के मैथुन से। दूसरा संतों के आशीर्वाद से या कोई तपस्या करने से या कोई व्रत करने से उत्पन्न होने वाली संतान। और तीसरे नंबर पे कि कोई साधु महात्मा, कोई तपस्वी क्रोध में आकर के श्राप दे दे
और गर्भ ठहर जाए, यह तीसरे प्रकार का जन्म है। अब इसका भी उदाहरण मैं आपको देता हूं कि एक बार एक ऋषि थे जो तप कर रहे थे और उनके आश्रम के पास में कुछ लड़कियां इमली खाने के लिए जाया करती थी। लड़कियां स्वभाव से ही चंचल होती है, तो उनकी चंचलता के कारण ऋषि की समाधि में बाधा उत्पन्न होती थी, विघ्न होता था। एक दिन जो तपस्वी थे, ऋषि थे, उनको क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा, इधर मेरे आश्रम के इलाके में अब यदि कोई भी लड़की आई तो वह गर्भवती हो जाएगी। ऋषि का वचन तो पत्थर की लकीर होता है, साधु संतों का वचन जो होता है उसको तो स्वयं भगवान भी नहीं काट सकते। वे यदि ऊपर से ही डांटे तो बात अलग है, लेकिन यदि भीतर से क्रोध कर दिया, एक तो होता है साधु महात्मा हमें कुछ सिखाने के लिए ऊपर ऊपर से कुछ डांट देते हैं, कभी कभी हमारे बाबा भी कभी कह देते हैं किसी को, गुरु भाई ये सब लोग कह देते हैं, बोल देते हैं। बहुत बार देखने में आता है कि साधु पुरुष कई बार ऊपर से डांट देते हैं, लेकिन यदि भीतर से क्रोध कर दिया तो फिर तो भगवान भी जो है वो नहीं बचा सकते। तो ऐसा ही हुआ भाई, उन्होंने श्राप दे दिया। अब साधु पुरुष ऋषि की लकीर तो जो वाणी हो गई वो उसको कोई काट नहीं सकता। तो क्रोध में आकर के कुछ भी कहें तो सूर्य और चंद्रमा की गति रुक सकती है, लेकिन उन ऋषि का वचन नहीं रुक सकता। सच्चे संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। यदि सच्चे संत ने कुछ कह दिया तो जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार दूसरे दिन भी रोज की भांति लड़कियां जो हैं वो आश्रम के नजदीक गई और उनमें से एक लड़की चुपचाप अंदर चली गई और ऋषि की नजर उस पर पड़ी। वह लड़की गर्भवती हो गई, क्योंकि उस ऋषि का यही श्राप था। यह हो गया तीसरे प्रकार का जन्म। चौथे प्रकार का जन्म होता है दृष्टि। दृष्टि से भी जन्म होता है, यह चौथे प्रकार का जन्म है। जैसे वेदव्यास जी भगवान ने दृष्टि डाली और रानियां दासियां गर्भवती हो गई। जिस रानी ने आंखें बंद की उससे धृतराष्ट्र पैदा हुए। जिस रानी ने आंखें बंद की उनसे धृतराष्ट्र पैदा हुए, और जो शर्म से पीली हो गई उसने पांडु को जन्म दिया। एक रानी ने संकोचवश दासी को भेजा। वह दासी गुणवान व श्रद्धा भक्ति से संपन्न थी, तो उसकी कोख से विदुर जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए। यह हो गया चौथे प्रकार का जन्म। पांचवें प्रकार का जन्म होता है कारक पुरुष का जन्म। जब समाज को नई दिशा देने के लिए अलौकिक रीति से कोई जन्म होता है, अलौकिक रीति से, हम उसको क्या कहते हैं? कारक पुरुष कहते हैं। जैसे कबीर जी को देख लीजिए। हालांकि मैंने अध्ययन नहीं किया कि कबीर जी किसके गर्भ से पैदा हुए, या फिर नामदेव जी का जो जन्म हुआ। इसी प्रकार से जो अलौकिक रीति से कह सकते हैं महापुरुषों का जो जन्म होता है, जो समाज का कल्याण करने के लिए उत्पन्न होते हैं, ऐसे महापुरुषों का जन्म अलौकिक जन्म कहा जा सकता है। यह हो गया पांचवें प्रकार का जन्म। इस जन्म को क्या कहेंगे? पांचवें प्रकार का जन्म कहेंगे, और यह अलौकिक जन्म होता है, जिसको हम कहेंगे कारक पुरुष। छठे प्रकार का जो जन्म है वो होता है जन्म की अंतिम विधि, जिसको कहते हैं। वो होता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं अवतार लेना, जो कि स्वयं भगवान या भगवान की शक्ति के द्वारा संचित होकर के इस संसार में अवतरित होते हैं। वो है अंतिम प्रकार का जन्म, जो कि जन्म की अंतिम विधि है।
क्योंकि सच पूछो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, ऐसे लिया, वो लिया। अरे भाई, वो भगवान हैं। भगवान का जन्म हमारे और आपकी तरह नहीं होता है। उनका जन्म जो है वो दिव्य है, वो प्रकट होते हैं। अब अगर मान लो किसी ने तपस्या की और किसी की इच्छा हो कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए, तो भगवान उस जीव की इच्छा पूरी करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान तो दयालु हैं। तो इसको कहते हैं अंतिम जन्म, जो कि हमारे और आपके जन्म की भांति नहीं होता है। तो ये जन्म के 6 प्रकार बताए गए हैं।